हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने मानव जाति को चारों वेदों के ज्ञान से अवगत कराया था। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास जी का बहुत बड़ा योगदान और प्रभाव रहा है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। साथ ही साथ पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। आइए अब आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले के समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां विधि पूर्वक पूर्णिमा का उपवास रखा करती थी, लेकिन साहूकार की छोटी बेटी उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। जबकि बड़ी बेटी की बात करें तो वो हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया करती थी। जब दोनों बहनें बड़ी हो गई तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती थी। इस व्रत का प्रभाव ऐसा था कि इसका उसे लाभ भी मिला। उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान मिली। वहीं छोटी बेटी को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो तो काफी परेशान हुई। साहूकार भी इस बात से चिंतित रहने लगा। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मणों को बुलाकर बिटिया की समस्या बताई। पंडित जी ने मामले को बहुत गंभीरता से सोचा और साहूकार से कहा कि आपकी छोटी बेटी ने पूर्णिमा के व्रत का नियम पालन सच्चे मन से नहीं किया, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने पूरे विधि विधान से फिर से व्रत रखा। इस बार छोटी बेटी की आस्था रंग लाई और उसे संतान हुई, लेकिन संतान जन्म के कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकी और उसका निधन हो गया। यह देख छोटी बेटी और भी विचलित और मायूस हो गई। तब उसने अपनी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाया और उसे कपड़े से ढक दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर उसकी मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो रहस्यमय तरीके से कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आई। बड़ी बहन आश्चर्य में पड़ी कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तभी बड़ी छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन आपके प्रताप और स्पर्श से इसके प्राण वापस आ गए। इसी दिन के बाद से पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व चारों तरफ फैल गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी
और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपरंपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।